हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल। बेटा आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड डूइंग योर वर्क प्रॉपरली। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। बेटा एसिडिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस दिस पॉइंट। बेटा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एनी कंपाउंड depends upon tendency to lose H positive ions. सिंपल सा पॉइंट है भाई। मोर द टेंडेंसी टू लूज H positive ions बेटा, मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। मीन एसिडिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड करेगा? टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव आयंस पर। जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस की टेंडेंसी होगी लूज करने की, इसका मतलब उतना ही एसिडिक कैरेक्टर है, उतनी ही Ka वैल्यू भी ज़्यादा होती है किसी भी एसिड की। Ka इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। कई बार एग्जाम में क्या होता है बेटा, बोर्ड एग्जाम में Ka वैल्यू Pka वैल्यूज आपको गिवन होती है, तो ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो एसिडिक कैरेक्टर होता है बेटा, एसिडिक कैरेक्टर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tendency to lose H positive ions, and tendency to lose H positive ion is directly proportional to Ka value बेटा, dissociation constant of acid, dissociation constant of acid। और जो Ka होता है बेटा, it is inversely proportional to pKa like this बेटा, as you know very well, जो pKa होता है बेटा, दिस pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। लाइक pH इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। यू नो वेरी वेल, 11th क्लास से आपको पता है। देयरफॉर फ्रॉम दिस क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ Ka रेज टू द पावर -1 हो गया बेटा ये, ठीक है ना। और Ka की पावर -1 क्या हो गया? 1/K, ठीक है। So this is log of 1 upon Ka, pKa। Mean we can write जो pKa है, this is inversely proportional to Ka, or we can say Ka is inversely proportional to pKa। Okay, sometimes what happens beta, what happens, you have to given pKa values of different acids, of different compounds, acidic compounds होते हैं। Okay, और आपको एसिडिक कैरेक्टर बताना होता है। तो एसिडिक कैरेक्टर इज, देखो यहाँ से डायरेक्टली अगर हम चेक करें यहाँ पर, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। ओके, तो माइंड में रखना है पॉइंट बेटा। तो जो एसिडिक कैरेक्टर होगा, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एनी सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स pKa वैल्यू। मीन इसका मीनिंग क्या है? मीन्स बेटा, मीन्स lesser the pKa value, more is the acidic character, and vice versa। Means lesser the pKa value, more is the acidic character। ये पॉइंट बेटा आप माइंड में रखना, कभी भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे, हमेशा आप करेक्ट आंसर लिखेंगे अगर आपको ये पॉइंट अच्छी तरह पता है तो। ओके, मीन्स lesser the pKa value, more is the acidic character। ओके, नाउ आज हम सबसे पहले बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स। डिफरेंट अल्कोहल्स का हम एसिडिक कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे। सपोज आई एम गोइंग टू टेक बेटा डिफरेंट अल्कोहल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ओके, डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल्स ले लेता हूँ मैं। दिस इज सपोज टर्सरी अल्कोहल, सी पर CH3 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 OH, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। दिस इज टर्सरी अल्कोहल बेटा। नाउ आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल। नाउ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लेता हूँ बेटा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दिस
This is isopropyl alcohol. Tertiary butyl alcohol. This is isopropyl alcohol. Now next I am going to take beta ethyl alcohol. अब हम इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं बेटा. नाउ इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 OH एंड लास्ट में हम ले लेते हैं बेटा मिथाइल अल्कोहल CH3 OH. ठीक है, दिस वन you know very well name of these alcohols, ethyl alcohol, and this is beta methyl alcohol or we can say methanol. Now हमें एसिडिक कैरेक्टर डिस्कस करना बेटा इनका. वी हैव टू डिस्कस एसिडिक कैरेक्टर. बट एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी टू लूज दिस H पॉजिटिव आयन विच इज डायरेक्टली लिंक टू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक है जो. ठीक है, दिस H पॉजिटिव आयन हमें ये H पॉजिटिव आयन लूज करवाना है. ये देख लो जो मैंने बॉक्स में कर दिया है. ठीक है, ये बॉक्स में जो H पॉजिटिव आयन है विच इज डायरेक्टली लिंक टू दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम. इस H पॉजिटिव इस हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है हमें इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन. ओके, नाउ but this tendency to lose H positive ion depends upon electron density of this at this oxygen atom. Now beta tendency to lose H positive ion depends upon electron density at this oxygen atom. Okay, इस ऑक्सीजन एटम पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस पर डिपेंड करेगा. बेटा मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस ऑक्सीजन लेसर द चांसेस ऑफ दिस ऑक्सीजन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इस पर तो इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं, तो दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को क्यों अट्रैक्ट करेगा. सिंपल सा पॉइंट है. ये अट्रैक्ट तो तभी करेगा जब इसको भूख होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जब ये अट्रैक्ट करेगा. यस और नो? जब इसको इच्छा होगी अट्रैक्ट करने की, इसकी टेंडेंसी कम होगी अट्रैक्ट करने की, जब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, लेस होगी. सिंपल सा पॉइंट है. ओके, अगर पहले ही इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरकम हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है बाय अनदर वे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा या फिर लेस अमाउंट में अट्रैक्ट करेगा. लेस टेंडेंसी होगी इसकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एंड लेस इज द टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव एंड लेस इज द एसिडिक कैरेक्टर. रिवर्स बोल दे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी यहाँ पर, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे ऑक्सीजन के OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के. मोर चांसेस टू लूज H पॉजिटिव एंड मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर. सिंपल सा पॉइंट है. ओके, नाउ this point depends upon this tendency to attract electrons of OH bond depends upon electron density at this, and this electron density depends upon nature of alkyl group which is directly linked to oxygen atom. Beta all alkyl groups are electron donating in nature by plus I effect. You know very well alkyl groups have plus I effect. alkyl groups का क्या होता है बेटा? plus I effect. alkyl groups have plus I effect, electron donating inductive effect. You know very well. Okay, and order of plus I effect क्या होगा बेटा? order of plus I effect of alkyl groups होता क्या है बेटा? वो this order of plus I effect of alkyl groups क्या होता है बेटा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट किसका होता है बेटा? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का. किसका होता है? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप CH3 होल थ्राइस C. दिस उससे लेस होता है बेटा आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH3 होल ट्वाइस CH. दिस आइसोप्रोपाइल. उससे लेस होता है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट इथाइल ग्रुप का CH3 CH2. और बेटा लीस्ट होता है मिथाइल ग्रुप का CH3. दिस सो दिस इज ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, तो ये पॉइंट आपको माइंड में रखना बेटा. नाउ मोर द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस ऑक्सीजन. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसके ऑक्सीजन के ऊपर, उतने लेस चांसेस होंगे इसके OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के. लेसर इज द चांसेस टू लूज H पॉजिटिव एंड लेसर इज द एसिडिक कैरेक्टर. सिंपल सा पॉइंट है. ओके, अब बताओ. तो दिस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. मैक्सिमम टेंडेंसी दिखा देता हूं मैं यहाँ पर बेटा. इट हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स
सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, सो मिनिमम चांसेस टू लूज H पॉजिटिव आयन। इसके कंपेरिजन टर्सरी ब्यूटाइल के साथ आइसोप्रोपाइल को कंपेयर करें बेटा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, बट इसके कंपेरिजन टर्सरी ब्यूटाइल के कंपेरिजन में कम करेगा। सो हियर देयर आर लेस चांसेस ऑफ दिस आइसोप्रोपाइल ग्रुप टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू दिस ऑक्सीजन। अगर चांसेस लेस हो गए हैं मीन इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो गई यहाँ पर, अगर इसके कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी तो व्हाट हैपेंस बेटा, यहाँ पर देखिए मिनिमम चांसेस अटैक करने के, यहाँ पर अटैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे इसके, ठीक है। दिस चांसेस टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, यहाँ डिक्रीज करता जा रहा हूँ एरो में, यहाँ बढ़ाता जा रहा हूँ, सिंपल सा पॉइंट। इसका मीनिंग स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस, देन मोर चांसेस टू लूज H पॉजिटिव आयन, मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर, मीन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। प्रूव कर दिया आपने यहाँ पर। सिमिलरली आइसोप्रोपाइल के कंपैरिजन में इथाइल ग्रुप को हम चेक करें, इथाइल ग्रुप हैज लेस टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, और भी लेस टेंडेंसी इसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की बेटा, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, दिस ऑक्सीजन, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे तो दिस ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स of this oxygen hydrogen bond more strongly towards itself, now more chances to lose H positive ion, more acidic character, mean ethyl alcohol is more acidic than isopropyl। and last में बेटा हम मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल ये ले लेते हैं बेटा। what happens, क्या होगा यहाँ पर, मिथाइल ग्रुप मिनिमम प्लस आई इफेक्ट है, मिनिमम चांसेस टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, देन मैक्सिमम चांसेस कहाँ से होंगे फिर ऑक्सीजन के अट्रैक्ट करने के, इस बॉन्ड से अट्रैक्ट करेगा, इधर से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ओके। मैक्सिमम चांसेस टू लूज H पॉजिटिव आयंस, मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। अब अगर हम कंपेयर करें तो दिस टर्सरी अल्कोहल, कैसा अल्कोहल है ये, टर्सरी, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल बेटा, सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल बेटा, प्राइमरी है ये कार्बन जिस पर OH है, ठीक है ना। एंड दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अल्कोहल बट सिंपलेस्ट अल्कोहल है, प्राइमरी है ये भी, सिंपलेस्ट अल्कोहल है ये, ठीक है। इससे सिंपलेस्ट अल्कोहल कोई नहीं है। नाउ तो दोनों ही प्राइमरी है यहाँ पर, बट इन दोनों प्राइमरी में भी इथाइल ग्रुप का प्लस इफेक्ट ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू मिथाइल, तो मैंने दोनों कंपेयर किए थे, यहाँ पर दोनों लिए। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर आपको मिल चुका है यहाँ पर, मिथाइल अल्कोहल मोस्ट एसिडिक, उससे लेस इथाइल अल्कोहल, उससे लेस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लिस्ट क्या होगा बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर आ गई, दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है बेटा। दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स, आपको यहाँ से मिल चुका है यहाँ पर ये, ओके। ध्यान से इसको चेक करना है, ध्यान से इसको समझना है, किस फैक्टर पर बेस होकर हमने एक्सप्लेन किया बेटा, वी एक्सप्लेन दिस बेस्ड अपॉन प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड वाटर, इन तीनों को कंपेयर करेंगे अब हम। तो देखिए बेटा हम तीनों ले लेते हैं, अल्कोहल्स में ROH ले लेता हूं मैं इन जनरल, दिस ROH, दिस वन। फिनोल्स में बेटा बेंजीन पर OH ले लेंगे हम, फिनोल, दिस इज फिनोल बेटा, बेंजीन पर OH, दिस इज फिनोल, ओके। एंड वाटर HOH, यू नो वेरी वेल, पता ही है आप लोगों को, ठीक है। अब इन तीनों में कंपेयर करें आप अगर ध्यान से, क्या कॉमन पॉइंट क्या है, OH ग्रुप इज कॉमन इन ऑल दिस, है या नहीं, OH ग्रुप इज कॉमन इन ऑल दिस बेटा OH ग्रुप कॉमन है, इसका मतलब डिफरेंट क्या है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, हेयर इज फिनाइल ग्रुप, हेयर इज हाइड्रोजन, ये डिफरेंट है। सो डिफरेंट पॉइंट है, उसी को ध्यान में आप रखो, वहीं से आपको ऑर्डर मिलेगा, वहीं से आपको प्रॉपर रीजन मिलेगा कि हम किस रीजन पर बेस होके एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं इनके, ओके। नाउ अगर ये एल्कोहल्स हैं बेटा, इफ दीज लूज H पॉजिटिव आयन तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इट विल कन्वर्ट इन एल्कोक्साइड आयन, दिस प्लस H पॉजिटिव आयन, ठीक है, एल्कोक्साइड आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। सिमिलरली अगर ये फिनोल H पॉजिटिव आयन को लूज करे तो इट विल कन्वर्ट इन फिनोक्साइड आयन, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, इट विल कन्वर्ट इन फिनोक्साइड आयन, O नेगेटिव, ये कन्वर्ट हो गया बेटा फिनोक्साइड आयन, प्लस H पॉजिटिव इसने लूज कर दिया। सिमिलरली अगर ये वाटर भी लूज करवाता है H पॉजिटिव आयन, देन व्हाट हैपन बेटा, इट गिव्स दिस OH नेगेटिव प्लस
H पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये मैंने तीनों के लिए, अगर ये H पॉजिटिव आयन डोनेट करेंगे, इफ दीज आर एसिडिक इन नेचर, देन ऑल दीज कैन लूज H पॉजिटिव आयन एंड प्रोड्यूस देयर नेगेटिवली चार्ज आयन, अनायन प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन है, यहाँ पर फिनोक्साइड आयन, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर दिया इन्होंने। नाउ बेटा, tendency to lose H positive ion depends upon stability of this anion formed in the reaction mixture. More the stability of this anion, यहाँ पर alkoxide, यहाँ पर phenoxide, यहाँ पर hydroxide बेटा, more the chances of that reaction to move in forward direction बेटा, more the number of H positive ions will produce, more is the acidic character. Simple point ध्यान में रखना आपको। ओके, अब पहले मैं alkoxide और phenoxide आयन को कंपेयर कर रहा हूँ। This is alkoxide ion. Which ion is this beta? Alkoxide ion. Now name of this ion is phenoxide ion. What is this? Phenoxide ion. This is phenoxide ion. This is hydroxide ion. ये तो पता ही है आप लोगों को। This is hydroxide ion. Now alkoxide ion में और phenoxide ion को अगर कंपेयर करते हैं, you know very well there are 3 lone pairs हो जाएंगे। अब already 2 lone pair थे at this oxygen, ऑलरेडी 2 लोन पेयर्स थे। ठीक है, एट दिस ऑक्सीजन। सिमिलरिटी बताता जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर भी 3 लोन पेयर्स आ जाएंगे आफ्टर बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है, दिस एट दिस ऑक्सीजन एटम। नाउ व्हाट हैपन्स, कैन यू कंपेयर बेटा कि आउट ऑफ दीज 2 एल्कोक्साइड एंड फिनोक्साइड एंड विच इज मोर स्टेबल? जो ज़्यादा स्टेबल होगा उस रिएक्शन के फॉरवर्ड एक्शन में जाने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। मोर चांसेस टू लूज H पॉजिटिव आयन, मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। सिंपल सा पॉइंट है बिल्कुल। अब एल्कोक्साइड आयन में क्या है? दिस एल्काइल ग्रुप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, एल्काइल ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। यहाँ पर अगर और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी, पहले ही नेगेटिव चार्ज है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी इसकी, तो इट डिक्रीजेज दिस एल्कोक्साइड आयन। इट सो क्या होगा बेटा? इट डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ दिस एल्कोक्साइड आयन। ओके, सो इट डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ दिस एल्कोक्साइड आयन। तो क्या करेगा बेटा? मीन हम पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो एल्काइल ग्रुप destabilizes alkoxide ion by increasing electron density at oxygen atom भाई, due to which effect? प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो पता चल गया आपको यहाँ पर कि प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा इसको एंड इसको और डिस्टेबलाइज करेगा। डिस्टेबलाइज करेगा तो चांसेस ऑफ दिस रिएक्शन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन लेस हो जाएंगे, मीन लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, लेस एसिडिक है यहाँ पर। इसके साथ कंपेयर करते हैं हम। फिनोल अगर बेटा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करती है तो साइड बाय साइड यहाँ पर फिनोक्साइड आयन भी प्रोड्यूस हो रहा है बेटा यहाँ, ठीक है ना। नाउ सी हियर, यू नो वेरी वेल फिनोक्साइड आयन बेटा दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा देन व्हाट हैपेंस, दीज पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हियर। जो फिनोक्साइड आयन है दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस बेटा, ओ डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर, दिस यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ लोन पेयर बन गया, ये नेगेटिव चार्ज दिस। अगर फर्दर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ जाएंगे तो दीज इलेक्ट्रॉन्स पेयर रीच एट पैरा पोजिशन। सिमिलरली ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दिस यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, दिस डबल बॉन्ड। ओके, नाउ अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पर आ जाए देन दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हेयर बेटा, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड and then what happens, here is the lone pair, ये pi bond, this one, this is the pi bond बेटा and this is the pi bond। okay, next में क्या हो सकता है बेटा, once more अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए दोबारा से at this position तो these pi electron shift here, क्या हो जाएगा फिर से, देखिए
तो अगेन आपको एल्कोक्साइड आयन मिल जाएगा दोबारा से बेटा, O नेगेटिव, अगेन 3 लोन पेयर्स हो जाएंगे दिस। अब अगर बेटा फिनोक्साइड आयन है जो, इफ दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, दिस मीन्स दैट कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज होकर वापस फिर पहुंचेंगे ऑक्सीजन पर, काफी टाइम लग जाएगा इसमें। तो मीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होती है, यू नो वेरी वेल, डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर द डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज बोल सकते हैं हम यहाँ पर। ये चार्ज नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से कहाँ शिफ्ट हुआ, इस कार्बन, देन दिस एंड सो ऑन, वापस पहुंचा। तो मोर द डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज बेटा, और वी कैन से मोर द डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस फिनोक्साइड आयन। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, इसका मीनिंग मोर द चांसेस ऑफ दिस रिएक्शन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस विल प्रोड्यूस, मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। तो प्रूव कर दिया आपने यहां से बेटा कि फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, सो फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, ठीक है। सो फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन किसके कंपैरिजन में, एल्कोक्साइड आयन, देन एल्कोक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से, बिकॉज इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस बेटा, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से क्या हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया, बिकॉज दीज स्ट्रक्चर्स फिनोक्साइड आयन इज, बिकॉज दिस फिनोक्साइड आयन इज क्या होगा बेटा, मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ओके, तो मोर स्टेबल है यहां पर ये, अगर मोर स्टेबल है सो मोर द चांसेस ऑफ दिस रिएक्शन, more the chances of this reaction to move in forward direction, more number of H positive ions will produce, more is the acidic character. Acidic character of this phenoxide ion is more than, or we can say acidic character of this phenol is more than alcohol due to stability of phenoxide ion. तो this phenoxide ion is more stable, ठीक है, ये more stable है due to resonance। ओके, मोर स्टेबल तो मोर चांसेस होंगे इसके फॉरवर्ड एक्शन में जाने के, एंड मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस विल प्रोड्यूस। नाउ हाइड्रोक्साइड आयन के साथ हम कंपेयर करेंगे एल्कोक्साइड को। ओके, नाउ बेटा देखिए इसमें, अब बेटा हाइड्रोक्साइड आयन में क्या है, H हाइड्रोजन एटम है, दिस हाइड्रोजन एटम, दिस हैज नाइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नॉर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं है हाइड्रोजन का, तो ठीक है, नाइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नॉर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं बेटा यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, बट एल्कोक्साइड में तो एल्काइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है प्लस इफेक्ट के थ्रू, मीन एल्काइल ग्रुप मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करता है यहाँ पर, इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस ऑक्सीजन एटम देन दिस हाइड्रोजन इन केस ऑफ हाइड्रोक्साइड। ये तो डोनेट ही नहीं कर रहा है इसका इलेक्ट्रॉन, विड्रॉ नहीं कर रहा तो डोनेट भी नहीं कर रहा है यहाँ पर। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, अगर इसके साथ भी कंपेयर करें तो मीन क्या है कि एट दिस ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देयर इज लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन एट दिस ऑक्सीजन ऑफ बेटा किसका, देन दिस ऑक्सीजन ऑफ बेटा एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन कंपैरिजन टू नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड आयन। अगर इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो लेस स्टेबल है, ये क्या हो गया, मोर स्टेबल। दिस मीन दैट दिस हाइड्रोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल हेयर, more stable than alkoxide ion, ठीक है, this is more stable than alkoxide ion, और उसके कंपैरिजन में more stable हो गया तो क्या होगा बेटा, so there are more chances of this reaction to move in forward direction, mean more number of H positive ions will produce, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा कि वाटर है जो वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, कंपेयर कर दिया हमने, है ना, प्रूव कर दिया हमने कि दिस वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, पता चला आपको, समझ में आ गया। अब हम एसिडिक कैरेक्टर अरेंज करेंगे। नाउ व्हाट इज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड वाटर, विच इज मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक क्या होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। अब देखिए फिर इस पर बेस होके, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, क्या ऑर्डर होगा बेटा, मोस्ट एसिडिक क्या हुआ, फिनोल, क्यों, फिनोक्साइड आयन हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस बेटा, ठीक है, उससे लेस क्या होगा बेटा, वाटर HOH बेटा, और लीस्ट स्टेबल क्या था बेटा यहाँ पर,
लीस्ट स्टेबल एल्कोक्साइड आयन था, इसका मतलब लीस्ट चांसेस थे इस रिएक्शन के टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, लीस्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे थे वहां पर। सो एल्कोहल्स आर लीस्ट एसिडिक इन नेचर। सो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है एसिडिक कैरेक्टर के, ठीक है। सो मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है एसिडिक कैरेक्टर के बेटा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर बन गया यहाँ पर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट फिनोल्स, सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स का एसिडिक कैरेक्टर हम डिस्कस करेंगे अब बेटा। तो बेटा सब्स्टिट्यूएंट्स टू टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। मैं फिनोल्स ले लेता हूं यहां पर। सपोज दिस इज फिनोल बेटा, दिस इज फिनोल। अगर ये H पॉजिटिव आयन लूज करेगी देन इट कन्वर्ट इन फिनोक्साइड आयन, दिस अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस ही किया, प्लस H पॉजिटिव आयन। अब पॉइंट ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ दिस फिनोक्साइड आयन डिपेंड्स अपॉन सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट एट दिस बेंजीन रिंग इन केस ऑफ फिनोल्स, ठीक है। तो बेटा ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स टू टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ठीक है। सपोज हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल देते हैं। सपोज हेयर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिफरेंट है बेटा। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एल्काइल ग्रुप बेटा, एल्कोक्सी ग्रुप बेटा, बेटा यू कैन टेक अमीनो ग्रुप बेटा, ठीक है, फिनोल्स में। देन NHR है, NR2 है। इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, यू नो वेरी वेल, प्लस R एंड माइनस I, एंड प्लस R इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर माइनस I इन ऑल दिस। एल्काइल ग्रुप जो है, दिस एल्काइल ग्रुप बेटा, एल्काइल ग्रुप में क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, इन दिस एल्काइल ग्रुप बेटा देयर इज प्लस I इफेक्ट ओनली, प्लस I, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो सकती है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो सकती है इफ प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इफ प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस main functional group which is or main substance which is already present on this phenol beta OH के with respect to, ठीक है, ortho and para position with respect to OH group, ओके। यहाँ पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा, अदरवाइज प्लस I तो है। तो मीन ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे देन व्हाट हैपेंस? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके फिनोक्साइड आयन को क्या करेंगे बेटा? डिस्टेबलाइज। क्यों? पहले ही नेगेटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो दिस फिनोक्साइड आयन क्या हो जाएगा? डिस्टेबलाइज। तो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे बेटा? डिस्टेबलाइजेज फिनोक्साइड आयन। क्या करेंगे बेटा? ये दीज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करेंगे? डिस्टेबलाइजेज फिनोक्साइड आयन। वहां पर लिखता हूं मैं साइड में, दीज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जो डिस्टेबलाइजेज फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करके क्या करेंगे? फिनोक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज करेंगे। और अगर डिस्टेबलाइज होगा दिस मीन दैट व्हाट हैपेंस बेटा? सो चांसेस ऑफ दिस रिएक्शन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे बेटा। मीन सो चांसेस टू लूज H पॉजिटिव आयन भी क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। ड्यू टू दिस बेटा, और वी कैन से विच रिजल्ट्स डिक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव आयन। और अच्छी तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं, which results decrease in tendency to lose H पॉजिटिव आयन्स। और H पॉजिटिव आयन को लूज करें, टेंडेंसी डिक्रीज हो गई, सो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। मीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, कंक्लूजन क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स
एसिडिक करैक्टर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड केस में ले लेता हूं बेटा यहाँ पर। सपोज फिर से अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अप्लाई करते हैं यहाँ पर, इफ वी यूज एनी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप OH, दिस इज फिनॉल बेटा, फिनॉल, दिस विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, देन व्हाट हैपेंस, दिस इज फिनॉक्साइड आयन, अगर ये लूज करता है H पॉजिटिव आयन्स, फिर से हमने वही रिएक्शन दिखा दिया ऊपर थी जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर दिए। नाउ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं यहाँ पर बेटा, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर देयर बेटा, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बेटा, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है बेटा, कीटो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन क्या सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं ये। ओके, साइड बाय साइड बेटा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, हेलोजेंस ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इन सभी में, इन ऑल दीज देयर आर टू इफेक्ट्स, -R एंड -I, दोनों ही फेवर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर रहेगी। बट इनमें हेलोजेंस में क्या होता है बेटा, +R होता है एंड -I, एंड -I इज वेरी मच डोमिनेंट और +R, तो मोर डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा यहाँ पर, -I, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेटा यहाँ पर। सो दीज आर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ये भी किसी कैटेगरी में रखे गए हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। नाउ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं यहाँ पर, तो दीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे तो स्टेबलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे यहाँ पर, अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, फिनॉक्साइड आयन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे। सो व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करके क्या करेंगे बेटा, इसको स्टेबलाइज करेंगे तो मोर चांसेस ऑफ दिस रिएक्शन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस विल प्रोड्यूस, मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, मीन कंक्लूजन क्या आ रहा है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बेटा स्टेबलाइज करेंगे फिनॉक्साइड आयन को, यहाँ डिस्टेबलाइज कर रहे थे, ये क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे बेटा, स्टेबलाइज दिस फिनॉक्साइड आयन, देखिए स्टेबलाइजेस फिनॉक्साइड आयन, स्टेबलाइज फिनॉक्साइड आयन बेटा, कैसे, बाय डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करके क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज करेंगे, विच रिजल्ट्स क्या होगा बेटा, विच रिजल्ट्स इंक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव आयंस, और टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव आयन इंक्रीज होगी बेटा, सो एसिडिक कैरेक्टर, सो वी कैन से एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा, इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा कब, अगर ग्रुप्स कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज करेंगे। कंक्लूजन आपके पास आ गया है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक कैरेक्टर, बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो डिक्रीज करेंगे एसिडिक कैरेक्टर को। ओके, तो अब हम यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले लेते हैं बेटा, डिफरेंट एग्जाम्पल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स। तो देखिए बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पहले। फिनॉल, ऑर्थोक्रिजोल, मेटाक्रिजोल, पैराक्रिजोल, मीन ऑर्थोमिथाइल है फिनॉल, मेटामिथाइल फिनॉल, पैरामिथाइल फिनॉल। मैं कंपाउंड नंबर डाल देता हूँ एक बार, कंपाउंड नंबर 1, 2, 3 एंड दिस इज कंपाउंड नंबर 4। ठीक है, इन सभी में इफेक्ट चेक करो। पहले आप ये चेक करो मिथाइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है। मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, एल्काइल ग्रुप अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका मीनिंग क्या, ऑल दीज मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स हैं जो
दीज आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। क्यों? मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको बेटा कि दिस डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेंगे तो फिनॉल इज मोस्ट एसिडिक। तो मीन फिनॉल है जो कंपाउंड नंबर 1, दिस इज मोस्ट एसिडिक। पता चल गया आपको। 1 बाय 1 उठाते जाओ पॉइंट को। अब उसके बाद बच गए तीनों, ये 3, ऑल दीज आर लेस एसिडिक देन दिस फिनॉल। अब इनमें आप चेक करो कि कहां पर कौन सा इफेक्ट है। एट ऑर्थो पोजिशन बेटा इट गिव्स प्लस आई इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। एट मेटा पोजिशन इट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स बाय प्लस आई इफेक्ट ओनली। एट पैरा पोजिशन बेटा इट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स बाय प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहां पर भी दोनों इफेक्ट शो कर रहा है। अब बेटा मीन प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन जहां पर है वहां पर मोर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा टू दिस रिंग, टू दिस फिनोल्स। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा यहाँ पर तो चांसेस टू लूज एक्सपोज टू आयन डिक्रीज करवाएगा, लेस एसिडिक करेक्टर होगा। मीन बोथ ऑफ दिस ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड जो फिनोल्स है यहाँ पर, दीज आर लेस एसिडिक देन दिस मेटा। मेटा कंपैरिजन में क्या हो गई है? लेस एसिडिक। मीन इन तीनों में से मोर एसिडिक कौन सी हो गई? मेटा। तो कंपाउंड नंबर 3 में लिख देता हूं, दिस इज लेस एसिडिक देन दिस फिनॉल बट मोर एसिडिक देन दिस ऑर्थो एंड पैरा मिथाइल फिनॉल। ओके, नाउ अब बच गई 2 बेटा। दिस ऑर्थो पोजिशन पर मिथाइल है, यहाँ पैरा पर मिथाइल है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज नथिंग बट नो बॉन्ड रेजोनेंस, और रेजोनेंस या नो बॉन्ड रेजोनेंस के ऊपर बेटा डिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता। बट जो प्लस आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट इज अफेक्टेड बाय डिस्टेंस, इंक्रीज इन डिस्टेंस। विद इंक्रीज इन डिस्टेंस बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। ओके, सो डोमिनेंट कहाँ होगा? स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट कहाँ होगा? अगर हम ऑर्थो और पैरा को कंपेयर करें, हेयर प्लस आई इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर, हेयर प्लस आई इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर। और यहाँ पर क्या होगा? इसमें पैरा पोजिशन पर बेटा हेयर प्लस आई इफेक्ट इज वीकर। ठीक है ना? हेयर प्लस आई इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर एंड हेयर प्लस आई इफेक्ट इज वीकर एट दिस पैरा पोजिशन। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? क्या होगा बेटा? अगर ये स्ट्रॉन्गर है प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि यही एक कॉमन इफेक्ट है यहाँ हम दोनों में, जो जिसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है बेटा, यही मेन रोल प्ले करेगा यहीं पर। यहीं से हम एसिडिक करेक्टर डिफाइन करेंगे इन दोनों का। ओके, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में तो सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो इसको तो कैंसिल कर दो, दोनों में सेम है ये तो। अब ये दोनों में डिफरेंट है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा व्हेन इट इज प्रेजेंट एट दिस ऑर्थो पोजिशन, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज करेगा बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक। बट यहाँ पर लेस इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा इसको व्हेन इट इज प्रेजेंट एट पैरा पोजिशन, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, मीन चांसेस टू लूज एक्सपोज टू आयन मोर होंगे देन इन दिस ऑर्थो। सो दिस 4th कंपाउंड है जो बेटा पैरा मिथाइल फिनोल इज मोर एसिडिक देन किससे? ऑर्थो से। सो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। कौन सा हो गया बेटा? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। बिल्कुल सिंपल वैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना लेक्चर को। ओके, अब इसी तरीके से हम बेटा सेकंड को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए कंपाउंड नंबर 1, 2, 3, 4। फिर से देखिए बेटा यहाँ पर इसमें बेटा मिथॉक्सी ग्रुप अगेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ऐसा तो क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू दिस बेटा ऑल दीज मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स आर मोर एसिडिक, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर बेटा कि ऑल दीज मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स आर लेस एसिडिक देन दिस फिनोल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं बात। बट मेटा पोजिशन पर चेक करें अगर हम, क्या मेटा पोजिशन पर जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन्स देगा या लेगा? कौन सा इफेक्ट शो करेगा? पहले चेक करो। दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस बेटा कार्बन, तो डोनेट तो नहीं कर सकता, विड्रॉ करेगा। और कौन सा? माइनस आई इफेक्ट के थ्रू विड्रॉ करेगा। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस माइनस आई इफेक्ट हेयर, देखो चेक करो, वहां पर प्लस आई था, यहाँ माइनस आई है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस माइनस आई इफेक्ट बेटा इट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा फ्रॉम दिस बेंजीन रिंग। ओके, अल्टीमेटली डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस पोजीशन, अल्टीमेटली चांसेस टू लूज एक्सपोज टू आयन इंक्रीज करवाएगा। सो मेटा मिथॉक्सी फिनोल इज मोस्ट एसिडिक आउट ऑफ ऑल दीज। थर्ड है जो दिस इज मोस्ट एसिडिक, क्यों? ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। अब उसके बाद क्या आएगा? फिनोल है ही है, क्यों? क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे क्या क्या है बेटा? प्लस माइनस आई एंड प्लस आर, दो इफेक्ट है।
minus I and plus R, but plus R is dominant over minus I. Here also पैरा पोजिशन पर भी क्या है बेटा, माइनस आई एंड प्लस आर, बट प्लस आर इज डोमिनेंट ओवर माइनस आई बेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट डोमिनेंट है। अब देखिए बेटा, ठीक है, पॉइंट मान गए, प्लस आर यहाँ भी प्लस आर यहाँ भी, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे और एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेंगे। क्लियर पॉइंट। अब बेटा ठीक है, इन दोनों में से फिर एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, हमें ये कंपेयर करना है। रेजोनेंस तो दोनों में सेम है, इसका तो रिमूव कर दो, हटा दो, क्योंकि डिस्टेंस के साथ रेजोनेंस का कोई चेंज नहीं होता इफेक्ट में, इस इफेक्ट में। ओके, नाउ माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। माइनस आई ऑर्थो पर, माइनस आई पैरा पर, कहाँ पर ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, ऑर्थो पर ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा। मोर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजिशन देन व्हेन इट इज प्रेजेंट एट पैरा पोजिशन। तो मोर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा तो मोर चांसेस टू लूज एच पॉजिटिव आयंस। सो व्हाट हैपेंस, व्हाट वी कैन से बेटा, तो द सेकंड कंपाउंड दिस इज मोर एसिडिक देन दिस फोर्थ कंपाउंड। सो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बेटा मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स। अब हम नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स को डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स में देखिए बेटा, कंपाउंड नंबर डाल देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कंपाउंड्स लिए हैं आपके पास बेटा। नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, स्टेबलाइज कर रहे थे फिनोक्साइड आयन को, याद हो तो, ठीक है। स्टेबलाइज करेंगे तो चांसेस टू लूज एच पॉजिटिव आयन इंक्रीज करवाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कराएंगे। मीन ऑल नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन दिस फिनोल। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो पता चल गया हमें कि फिनोल इज लीस्ट एसिडिक आउट ऑफ दिस नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स। ओके, लीस्ट एसिडिक यहाँ पर हमने रख दिया, इसको लास्ट में रख दिया, ठीक है। अब now nitro group electron withdrawing beta, more the number of electron withdrawing groups present at this benzene ring, more the chances to release H positive ions, more is the acidic character बेटा। तो मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, कंपाउंड नंबर 6, उससे लेस किसका होगा, कंपाउंड नंबर 5। अब बच गए ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये बच गए। इन दोनों, इन तीनों को कंपेयर करते हैं। एट ऑर्थो पोजिशन माइनस आई माइनस आर, एट पैरा पोजिशन अगेन माइनस आई एंड माइनस आर, एट मेटा पोजिशन ओनली माइनस आई इफेक्ट। सी हेयर बेटा, सी हेयर बेटा, ध्यान से देखना है आपको कि भाई यहाँ पर माइनस आई माइनस आर है, यहाँ पर सिर्फ माइनस आई है, एंड यू नो वेरी वेल दोनों ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो बोथ ऑफ दीज ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन दिस मेटा नाइट्रो। मीन ये मेटा नाइट्रो लेस एसिडिक आउट ऑफ ऑल दीज 3, तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया कंपाउंड नंबर 3। बच गए ये 2, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। सेकंड एंड फोर्थ को कंपेयर करें बेटा, एट ऑर्थो पोजिशन वन मोर पॉइंट आई वांट टू टेल यू बेटा, एट ऑर्थो पोजिशन देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कंपाउंड भी, ये पॉइंट भी आता है यहाँ पर बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। दिस इज बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर, हेयर इज नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है यहाँ पर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग in case of this second compound. Due to tendency to form intramolecular hydrogen bonding, this H positive ion tightly bound with this oxygen, so chances to release H positive ion क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर होना तो क्या चाहिए था, होना तो क्या चाहिए था बेटा, यहाँ पर भी अगर हम चेक करें रेजोनेंस दोनों में, रेजोनेंस के ऊपर डिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता, कैंसिल करते हैं। माइनस आई चेक करते हैं, विद इंक्रीज इन डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज होता है। माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा था तो चांसेस टू लूज एच पॉजिटिव आयन यहाँ ज़्यादा होना चाहिए थे, और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल शुड मोर एसिडिक देन दिस पैरा नाइट्रोफिनोल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्या रीजन है, बिकॉज एट ऑर्थो हेयर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाट हैपेंस बेटा, दिस हाइड्रोजन टाइटली बाउंड विद दिस ऑक्सीजन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड व्हाट हैपेंस, चांसेस टू लूज एच पॉजिटिव आयन डिक्रीज हो गए, सो देयर आर मोर चांसेस टू लूज एच पॉजिटिव आयन इन केस ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोल। इसका मतलब पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन दिस ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। सो ये बन गया बेटा ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑल
नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल, सभी नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स का एसिडिक कैरेक्टर बन गया बेटा ये। ओके, अब हम कुछ अदर एग्जांपल भी ले लेते हैं। देखिए बेटा, अब हम ले लेते हैं फिनोल, देन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हेलोफिनोल्स ले लिया हमने फिनोल के साथ, ऑर्थोफ्लोरोफिनोल, ऑर्थोक्लोरोफिनोल, ऑर्थोब्रोमोफिनोल, ऑर्थोआइडोफिनोल। ठीक है, इनको भी कंपेयर कर लेते हैं बेटा। कंपाउंड नंबर 1 2 3 4 5। देखिए, all these halogens are electron withdrawing group, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे तो ऑल हेलो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल, सो फिनोल क्या रहेगी, लीस्ट एसिडिक, फिनोल इज लीस्ट एसिडिक, ये हो गया। नाउ ये सारी की सारी मोस्ट एसिडिक है, मोर एसिडिक है देन दिस फिनोल। अब एट ऑर्थो पोजिशन यू नो वेरी वेल बेटा, इफ फ्लोरीन इज प्रेजेंट बेटा कि हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद फोन, फोन वो वाला हेलो हेलो वाला नहीं, फोन केमिस्ट्री वाला, ये फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसके साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो मीन हेयर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ड्यू टू दिस होना तो क्या चाहिए था, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई प्लस आर, माइनस आई प्लस आर, माइनस आई प्लस आर, माइनस आई प्लस आर, बट minus I effect is dominant in all these. Due to this what happened beta, तो minus I effect is the main effect based upon which we can determine their acidic character. Okay, अब minus I effect बेटा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो माइनस इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो जो माइनस आई इफेक्ट है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान रखना आप पॉइंट यहाँ पर। ओके, इस हिसाब से हम चेक करें, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेक करें तो ऑर्थोफ्लोरोफिनोल मोस्ट एसिडिक होना चाहिए, बट ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर क्या आ गई साथ के साथ बेटा, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर यह आ गई है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी, सो दिस ऑर्थोफ्लोरोफिनोल बिकम्स लेस एसिडिक आउट ऑफ दीज हेलो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स। ठीक है, तो मोस्ट एसिडिक कौन सी रह गई फिर, थर्ड, कंपाउंड नंबर थर्ड इज मोस्ट एसिडिक मीन ऑर्थोक्लोरो, उससे लेस क्या होगा ऑर्थोब्रोमो, उससे लेस क्या होगा ऑर्थोआइडो, और उससे लेस क्या आएगा बेटा फिर अब आएगा सेकंड कंपाउंड ऑर्थोफ्लोरो, एंड लीस्ट इज फिनोल। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। नाउ फिनोल के साथ हम क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल में, एंड बेटा यू नो वेरी वेल बेटा एट ऑर्थो पोजिशन देयर इज माइनस आई एंड प्लस आर, एट पैरा minus I and plus R, but at meta position there is only minus I effect. Beta you know very well minus I and plus R. अब minus I effect is dominant, very much dominant over plus R. You know very well. In all these halogens माइनस आई इज वेरी मच डोमिनेंट और प्लस आर, तो प्लस आर तो बिल्कुल नेग्लिजिबल इफेक्ट है यहाँ पर, माइनस आई इज वेरी मच डोमिनेंट, तो रिजल्ट डिटरमिनिंग इफेक्ट कौन सा होगा यहाँ पर बेटा, दैट इज माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम कब होगा, व्हेन इट इज प्रेजेंट एट ऑर्थो, मेटा पर जाएगा तो और कम हो जाएगा, पैरा पर जाएगा तो और कम हो जाएगा, बिकॉज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस रिजल्ट और वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस। तो माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम किस में होगा, ऑर्थोक्लोरो पर होगा, मीन कंपाउंड सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कंपाउंड, ये फोर्थ कंपाउंड, कंपाउंड सेकंड क्या हो गया मोस्ट एसिडिक हो गया, उससे लेस क्या हो गया थर्ड, उससे लेस क्या हो गया फोर्थ, और लीस्ट क्या हो गया बेटा फिनोल। दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, ये एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर आ गया बेटा। यहाँ पर ध्यान से देखना है कि माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेंट हेयर, ये पॉइंट माइंड में रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए यहाँ पर, इसमें क्या होगा, यहाँ पर मिथाइल, पैरामिथाइल, पैरामिथोक्सीफिनोल एंड पैराअमीनोफिनोल, डिफरेंट अब की बार सब्स्टिट्यूएंट्स लिए हमने। ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, मीन ऑल दीज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स हैं, दीज आर लेस एसिडिक देन दिस फिनोल, तो फिनोल इज मोस्ट एसिडिक। कंपाउंड नंबर 1 2 3 4 ये डाल लेता हूँ मैं, तो फिनोल इज मोस्ट एसिडिक, ये तो पॉइंट है। ओके,
अब इन तीनों ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर हम चेक करते हैं। इफेक्ट कौन से हैं? प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर माइनस आई एंड प्लस आर, यहाँ पर माइनस आई एंड प्लस आर। एंड बेटा प्लस आर इज वेरी मच डोमिनेंट ओवर माइनस आई इफेक्ट इन बोथ ऑफ दिस। ठीक है, अब पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, ये आपको पॉइंट चेक करना है। जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होगी वो लीस्ट एसिडिक होगा। एंड बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ अमीनो ग्रुप इज मैक्सिमम हेयर आउट ऑफ ऑल दीज थ्री। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, व्हेन प्रेजेंट एट पैरा पोजिशन बेटा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर जो रहेगी यहाँ पर इन ग्रुप्स की एट पैरा पोजिशन, कहाँ पर एट पैरा पोजिशन सबसे ज़्यादा किसकी है यहाँ पर? NH2 की है, उससे लेस किसकी है? मिथॉक्सी ग्रुप की है, और लीस्ट किसकी है बेटा? मिथाइल ग्रुप की है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। ठीक है, ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का। ओके, सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर मैक्सिमम किसकी हो गई? NH2 की, उससे लेस मिथॉक्सी की, लीस्ट किसकी है? मिथाइल की। इसका मतलब क्या? जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर लीस्ट है एसिडिक कैरेक्टर उसका मैक्सिमम है। मीन अब पॉइंट क्या है यहाँ पर बेटा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर मैक्सिमम किसकी है बेटा? NH2 ग्रुप की है। मैक्सिमम NH2 ग्रुप की है तो इसका मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? मिनिमम होगा। तो बेटा कंपाउंड नंबर 4 इज लीस्ट एसिडिक। उससे कम किसकी है? मिथॉक्सी की है। तो इसका मतलब इसके कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर इसकी लेस है तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया। थर्ड इज मोर एसिडिक देन दिस फोर्थ। और इन सब में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो गया बेटा? दिस कंपाउंड नंबर 2nd। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर आ गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। नाउ हेयर in these beta meta substituted phenol, meta methoxyphenol, meta aminophenol, meta position पर बेटा only minus I effect is there at meta position। और minus I effect किसका ज्यादा है यहाँ पर? minus I effect of बेटा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, यू नो वेरी वेल। सो माइनस आई इफेक्ट ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप इज मोर देन NH2 ग्रुप। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप इज मोर देन NH2 ग्रुप एट मेटा पोजिशन। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि मेटा पोजिशन पर सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है, रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट तो है ही नहीं। इसका मीनिंग क्या है? अब ये दोनों में माइनस आई इफेक्ट है तो बोथ ऑफ दीज आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2, कंपाउंड नंबर 3, ठीक है ना। तो इसका मैक्सिमम है माइनस आई इफेक्ट आउट ऑफ दीज टू। तो दिस मीन दैट सेकंड है जो मेटा मिथॉक्सीफिनॉल इज मोस्ट एसिडिक हो गया। उससे लेस क्या होगा बेटा? मेटा अमीनोफिनॉल आएगा। और लीस्ट क्या आएगा बेटा? फिनॉल होगा। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट फिनॉल्स। ठीक है, मेटा सब्स्टिट्यूट फिनॉल्स का आ गया। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं बेटा डिस्कस।